नमस्कार दोस्तों। मेरे साथ देवढ़ा बाबा 2 बारात में शामिल हुए। ये मेरे अपने जीवन की घटना है जिसमें मैं आज 9 लोगों को, जो 9 मेरे अपने लोग हैं, इनका देवढ़ा बाबा के साथ जो सीधा कनेक्शन था उस पर ही बात करेंगे। और साथ में मेरे साथ 2 बार बारात गए थे देवढ़ा बाबा। आप कहिएगा ये तो उल्टा बोल लो, आप बोलिए कि देवढ़ा बाबा के साथ मैं गया था, ऐसा नहीं बोल सकता। मेरे साथ देवढ़ा बाबा गए थे। अगर कोई कहे कि ईश्वर मेरे साथ रहते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और कोई कहे कि मैं ईश्वर के साथ रहता हूँ, ये अलग ही सत्य है। तो देवढ़ा बाबा के साथ जो 2 मेरे साथ जो शादी में गए, वो दोनों घटना से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा पहला परिचय लगभग मेरे गांव में एक भाभी लगती है मेरा, उनसे मैंने पूछा एक दिन कि देवढ़ा बाबा के बारे में कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, मृगछाला पहनते हैं। तो मेरे गांव की भाभी ने कहा कि नहीं, वो दिगंबर है। यानी भोजपुरी में उन्होंने कहा कि वो कोई भी वस्त्र नहीं पहनते हैं। मैं अचंभा रह गया कि देवढ़ा बाबा कुछ भी नहीं पहनते थे, क्योंकि मैंने जितनी उनकी फ़ोटो देखी थी, मृगछाला उनके पास तो देखे थे। और मेरी भाभी ने बताया कि नहीं, वो कुछ भी नहीं पहनते थे, वो दिगंबर थे। तो एक अलग ही छवि बनी मेरे मन में। और तब मैं ओशो का शिष्य बनना चाहता था, क्योंकि मैं ओशो की किताबें बार बार पढ़ता था। लेकिन आज जो कोई भी लोग देवढ़ा बाबा को जानते हैं, उन्हें ये तो पता है कि देवढ़ा बाबा क्या है और उनमें कितनी शक्ति है, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते हैं कि फिर ओशो कौन है और उनमें कितनी शक्तियाँ हैं। और मुझे ये भी आश्चर्य है कि देवढ़ा बाबा ने जीवन भर आचार्य रजनीश के बारे में एक भी शब्द क्यों नहीं कहा। मुझे आश्चर्य है, श्रीमाली जी, डॉक्टर नरेंद्र दत्त श्रीमाली जी ने अपने जीवन काल में कहीं भी आचार्य रजनीश का नाम क्यों नहीं लिया। बड़े बड़े संत जय कृष्णमूर्ति हैं। और ऐसे करके मैं तो सीधे देवढ़ा बाबा की बात करूंगा कि देवढ़ा बाबा ने जीवन काल में ओशो के बारे में एक शब्द ही नहीं कहा, क्योंकि जब मुझे पता चला कि ओशो क्या है, मैं भी एक शब्द नहीं कह सकता। आदमी अपनी कल्पना में भी नहीं सोच सकता है, उतने बड़े चीज़ें ओशो। देवढ़ा बाबा क्या है वो तो समझ में आ जाएगा, 2-4 चैनल है जो उनके बारे में बताते हैं, उनकी महिमा बताते हैं। लेकिन ओशो क्या है वो कोई नहीं बताएगा, देवढ़ा बाबा भी नहीं बताएंगे उनके बारे में। लेकिन सौभाग्य से मुझे पता है कि ओशो क्या है, और वो हमारी कल्पना से 1000 गुना बड़े हैं। देवढ़ा बाबा को तो आप समझ सकते हैं कि रामायण काल में आप वशिष्ठ ऋषि के पैरेलल हैं, महाभारत काल में आप जिस गुरु का नाम लीजिए उनके समानांतर है। लेकिन ओशो क्या है वो कोई भी नहीं जानता है, और मैं शायद कहीं बताऊंगा भी नहीं। लेकिन देवढ़ा बाबा मेरे साथ जो 2 बारात में शामिल हुए, तो भाभी के बाद मुझे दूसरा नंबर आता है मेरे फूफा जी, मेरे अपने फूफा जी, स्वर्गीय श्री मुरली मनोहर शर्मा। वो देवढ़ा बाबा के पास जाया करते थे। कहा जाए कि बहुत ही अच्छे और करीबी संबंध थे। तो मेरे अपने मैं खून के रिश्ते की बात कर रहा हूँ। मेरे अपने फूफा जी यानी मेरे पिताजी के बड़ी बहन के पतिदेव जी, ये देवढ़ा बाबा के पास जाते थे और अनेक बार गए हैं। इसके बाद तीसरा नंबर है, मेरा एक क्लासमेट हुआ है जो अब इस दुनिया में नहीं है, बबलू शाह। उसके माता पिता और वो भी देवढ़ा बाबा के दर्शन करने जाया करते थे, और उन्होंने बाबा को बहुत नज़दीक से देखा। और वो लोग वर्णन करते हैं कि बाबा के हाथ बहुत लंबे थे। इसके साथ मेरा एक और दोस्त है, प्रभात झा। उससे मैं कई बार पूछता था, क्योंकि उसने बाबा को प्रत्यक्ष देखा था सामने सामने। तो उसने भी वही कहा कि बाबा के हाथ बहुत लंबे थे। और इतना तो फोटो से भी समझ में आ रहा था कि बाबा के लंबाई बहुत ज़्यादा है। मैं भी 6 फीट से भी लंबा उनका शरीर हो सकता है। तो ये मेरे जीवन के लोग हैं जो अभी और आते जाएंगे। भाभी है पहले, फिर फूफा जी हैं मेरे, फिर बबलू झा है, प्रभात झा है। इसके अलावा मेरे गांव के जो साधु हैं, इसके बाद मैं बताऊंगा दोनों बारात में बाबा कैसे मेरे साथ गए। मेरे गांव के जो साधु हैं, श्री 108 राजेश्वर दास जी। राजेश्वर दास जी जब देवढ़ा बाबा के दर्शन करने गए, तो वहाँ पर पुलिस प्रसाद बांट रहा था। भीड़ बहुत हो गई थी, तो पुलिस अपने हाथ से उठाकर प्रसाद बांट रहा था। तो जो हमारे गांव के साधु जी हैं, श्री 108 राजेश्वर दास जी, उन्होंने कहा, उन्होंने प्रसाद लिया नहीं, वो मुड़कर जाने लगे। तो देवढ़ा बाबा ने आवाज़ दिया, क्या बच्चा, इधर आओ, प्रसाद लो। तो राजेश्वर दास जी बोले कि नहीं, हम पुलिस के हाथ से प्रसाद नहीं लेंगे। बात भी देखने वाली है, राजेश्वर दास जी जटाधारी साधु, और एक हवलदार के हाथ से प्रसाद लेंगे, उनको जमा नहीं। तो देवढ़ा बाबा ने अपने हाथ से उनको प्रसाद दिए। राजेश्वर दास जी के बाद एक और मेरे फुआ के गांव पर एक व्यक्ति थे, उन्हें सब कोई साधु जी कहते थे।
साधु जी लगातार 10 साल या उससे ज़्यादा बाबा के सेवा में ही रह गए। ये बात है मेरे फुआ के गांव राजगवा। वहाँ पर एक साधु जी हुआ करते थे जो लगातार कई वर्ष देवरा बाबा के पास रह गए और बहुत नज़दीक से रहे। उन्होंने सेवा किया, बाबा से अंतरंग बातचीत होता था, निजी बातचीत भी होती थी, जिसमें बड़ा एक प्रसंग सुनाते हैं। वो साधु जी जिनसे मैं जब मिला तो उनके साथ मैं कई बार मिला। उन्होंने मुझे गुरु मंत्र भी दिया है, जिसका मैं रात को सोते समय जप करता हूँ। तो साधु जी ने हमको बताया कि बाबा से उन्होंने पूछा कि बाबा मुक्ति कैसे हुई। बाबा ने कहा, देखो तुमको 5 बेटी होगी, 5 बेटी के बड़ा होने पर शादी कर देना, हो गई तुम्हारी मुक्ति। बाद में वही हुआ। साधु जी के 5 बेटी हुई, 5 बड़ी होने पर उन्होंने विवाह कर दिया, हो गए मुक्त। फिर पत्नी चल बसी, फिर वो मुक्त हो गया। उसके बाद हमसे मुलाकात हुई थी साधु जी की। इसके अलावा जो मेरे जान पहचान के लोग हैं, जब मैं मुंबई में था योगेश्वरी में एक यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ में एक साधु जी थे जो थोड़े से अपाहिज जैसा हैंडीकेप्ट दिख रहे थे, कुबर भी निकला हुआ था, अष्टावक्र टाइप के थे। वो उन्होंने देवरा बाबा के शिष्य थे, उनके साथ में ही रहते थे, वही वो यज्ञ करवा रहे थे। तो ये तो वो 6 लोग हैं, भाभी है, फूफा जी है, बबलू झा है, प्रभात झा है, राजेश्वर दास जी है, साधु जी है और यज्ञ के साधु बाबा। ये इतने सारे 7 लोग हैं जिनसे मेरा सीधा सीधा संपर्क है, जो बाबा के सामने रह चुके हैं। अब बारी आती है कि देवरा बाबा मेरे साथ बारात कैसे गए। तो आज 17 मार्च, सबसे पहले तो मैं एक बच्ची को जन्मदिन की बधाई दे दूं। आज 17 मार्च को एक बच्ची का जन्मदिन है और उन्हें मैं बधाई के साथ साथ आशीर्वाद देते हुए उनके बर्थडे का ये गिफ्ट है कि मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि देवरा बाबा मेरे साथ 2 बारात में गए थे। यही उपहार है मेरी तरफ से। और जिस बच्ची का जन्म है, अगर मुझे अपने 800 करोड़ लोगों में से टॉप 5 लोगों में गिनती करना पड़े तो उन 5 में से एक है, क्योंकि वो बच्ची 800 करोड़ लोगों में से इतनी महत्वपूर्ण है जैसे कि मेरा अपना बेटा, मेरी अपनी बेटी वगैरह वगैरह, आप समझ लें। मेरे जीवन के नज़दीकी 5 लोगों में से वो बच्ची भी है। आज उसका जन्मदिन है, आप सब भी उसे आशीर्वाद प्रदान करें। अब बारी आती है बाबा मेरे साथ बारात कैसे गए। जब मेरी शादी हो रही थी 2003 में, और मेरे साथ जब हम लोग बारात जब निकल पड़ी शाम को 5 बजे के आसपास, तो 2 घंटे बाद मेरी बारात जहाँ पर ठहरी, बोकारो की बात कर रहा हूँ, उस जगह पर मैंने देखा वो है देवराहा बाबा आश्रम। तो वहाँ पर हम लोग गाड़ी से बाहर निकले, सभी बाराती लोगों ने बताया कि ये देवराहा बाबा का आश्रम है। मैंने वहाँ पर प्रणाम किए। तुलसीदास जी का एक बगल में मंदिर भी है। तब मुझे याद आया कि हम जीवन में 50 बार बारात जरूर गए होंगे, सिर्फ मेरे ही बारात में देवराहा बाबा का आश्रम क्यों पड़ा, जहाँ बारात वहाँ जाकर रुकी गई। उसके बाद से लोग पैदल ही सब कोई नाचते गाते गए थे। अगर संकेत में समझें तो संकेत यही है कि मेरे विवाह पर आशीर्वाद देने के लिए देवरा बाबा थे वहाँ पर। और मैं अपने बल पे कहता हूँ कि जीवन में 50 बार बारात गए होंगे, शायद ज़्यादा भी गए हों, सिर्फ मेरे ही बारात ऐसी थी जो देवरा बाबा के आश्रम के सामने रुकी थी। और वहाँ से सभी लोग पैदल, जहाँ मेरा विवाह हो रहा था वहाँ पैदल चल के गए थे। बाद में उस आश्रम में मुझे 50 बार जाने का मौका मिला। मैं अपनी बेटी को गोद में लेकर जाता था, बेटा को भी गोद में लेकर जाता था। देवरा बाबा के आश्रम में मेरा आना जाना होता रहा। तो मैं इसे प्रतीक रूप में कहता हूँ कि देवरा बाबा मेरे विवाह में बारात में साथ साथ थे। मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं होता, फिर मेरे पास बोलने का कोई मुँह ही नहीं था। पर जिन देवरा बाबा को मैंने 1991-92 से 1991-92 से आज तक समय दिया है, वो देवरा बाबा मेरे शादी में आए हैं। इसमें आश्चर्य क्या है? देवरा बाबा की इतनी सामर्थ्य जरूर है। कौन कहाँ है वो जानना चाहे तो जान सकते हैं। उनके बारे में तो सैकड़ों घटनाएं कही जा सकती है, पर आज जो मैं कहने वाला हूँ वो सब मेरा अपना अनुभव है, मेरी अपनी जानकारी है। ठीक 2 साल बाद 2005 में मेरे एक भतीजे की शादी हो रही थी। 2005 में जब बारात गांव से चली, छपरा से पाथरडी बारात पहुंची, उस बारात में वो साधु जी थे जिनसे मैं देवरा बाबा के बारे में सुना करता था। तो छपरा से बारात चल के आई पाथरडी में मैंने देखा कि साधु जी के हाथ में लाल कपड़ा से ढका हुआ कुछ है। तो मैंने साधु जी से पूछा कि ये क्या है। साधु जी ने कहा ये देवराहा बाबा का खड़ाऊ है। तो हमने कहा भाई दर्शन कराइए।
साधु जी ने वो लाल कपड़ा हटाए और देवरा बाबा के खड़ाऊ को मैंने शीश झुकाकर सिर स्पर्श करा करके आशीर्वाद लिया और बारात चलती रही और उन साधु जी के हाथ में देवरा बाबा का खड़ाऊ था। वहाँ से लेकर बारात जब वधु के जो वर वधु में से वधु के घर तक जो बारात गई है, पूरे यात्रा में देवरा बाबा के खड़ाऊ साथ साथ चला। अब जरा ये बताइए, मैंने जीवन में इतने सारे विवाह देखे हैं, क्या ऐसी घटना कहीं और मैंने तो नहीं देखी है। आपने देखी है तो बोलिए। तो इस बारात में देवरा बाबा छपरा से चले हैं खड़ाऊ स्वरूप में। खड़ाऊ के रूप में देवरा बाबा छपरा से पाथरडी, पाथरडी से सिंदरी, और वो देवरा बाबा उस बारात में खड़ाऊ के स्वरूप में चलते थे। मैं भी साथ साथ चल रहा था। अगर शादी के वीडियो को चेक किया जाए तो दिख जाएगा वो लाल खड़ाऊ, लाल कपड़े में खड़ाऊ। और इस तरह से देवरा बाबा उस विवाह में सम्मिलित होकर आशीर्वाद दिए। अब मैं बहुत ही खुशी के साथ कह सकता हूँ कि देवरा बाबा इन 2 विवाह के बारात में मेरे साथ थे। और मैं ये भी कहता हूँ बाबा की सामर्थ्य इतनी है देवरा बाबा की, आज अभी इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको देवरा बाबा से प्रेम हो गया तो आप उन्हें पल पल प्रतिदिन महसूस कर सकते हैं। एक बार मैंने एक व्यक्ति को सिर्फ देखकर पूछा था कि आप देवरा बाबा के शिष्य हैं, ऐसे ही अनायास, और वो आदमी पूछने लगा आपको कैसे पता चला कि मेरे घर में देवरा बाबा का फोटो लगा हुआ है। तो बस ऐसे ही देवरा बाबा के साथ रहते रहते इन 20 वर्षों में मुझे कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस हुए, जिसे अति इंद्रिय अनुभव भी कहा जाता है। खैर, आप सबका समय बहुत कीमती है। मेरे कहने का उद्देश्य ये था कि आप अगर देवरा बाबा से प्रेम करते हैं, उससे 1000 गुना ज़्यादा प्रेम देवरा बाबा आपको वापस लौटा देंगे। ओशो कौन है, ये रहस्य है। देवरा बाबा ने भी इसे रहस्य रखा है, मैं भी रहस्य रखूंगा, लेकिन मुझे मालूम है ओशो कौन है। अभी आप सभी को यही कहूँगा, देवरा बाबा के लिए, देवरा बाबा की जय।